Hello everyone, this is Pratibha Nagpal and welcome to your own channel Udgam Pathshala. So today we are going to start our last chapter of democratic politics, that is democratic rights. So basically हम इस chapter में पढ़ेंगे कि rights क्या होते हैं और हम इसमें कुछ दो country का example लेंगे कि अगर human rights नहीं होंगे तो उसका उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर हम हमारी जो 6 fundamental rights हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे और last में हम इस chapter में cover करेंगे कि हम अपने rights को और कैसे expand कर सकते हैं। So let's start. So first of all there is a definition that what are rights. So rights क्या reasonable claims हैं, ठीक है, जो कि सोसाइटी उसको रिकॉग्नाइज करती है और लॉ उसको पास करता है, यानी कि कानून उसको पास करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हर एक क्लेम, हर एक दावा अधिकार नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि जो राइट्स होते हैं वो इंश्योर करते हैं, है ना, यानी श्योरिटी देते हैं डिग्निटी मीन सेल्फ रिस्पेक्ट की, सिक्योरिटी की, और ये ध्यान रखते हैं कि सभी के साथ इक्वली तरीके से उनके साथ व्यवहार हो, उनके साथ बिहेव। लास्ट में दिया हुआ है कि जो डेमोक्रेसी है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि मैक्सिमम राइट्स की गारंटी दी जाती है कि उन मैक्सिमम राइट्स जो हैं वो सिटीजन्स के पास हैं। जैसे कि हम जानते ही है कि जो इंडिया है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा राइट्स मिले हुए हैं यहाँ के सिटीजन्स को, यानी कि हम लोगों को सबसे ज्यादा इसमें राइट्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ रहे हैं केसेस ऑफ डिनायल ऑफ राइट्स हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स, यानी कि जब राइट्स नहीं होंगे, नहीं थे, मतलब इसमें दो कंट्री का इसमें एग्जांपल दिया हुआ है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब किसी चीज की कमी होती है तभी हमें उस चीज की इंपॉर्टेंस पता चलती है। तो इसमें हमारे दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, दो केसेस हैं। फर्स्ट हमारा दिया हुआ है इन ग्वांटानामो बे बाय द यूएस। इसमें क्या किया था, यूएस ने सीक्रेटली जो है पिक कर लिए थे 600 लोगों को उठा लिया गया था सीक्रेट तरीके से, ठीक है, पूरे वर्ल्ड से, यानी कि कुछ कंट्री से उठा लिया गया था और फिर उनको टॉर्चर किया गया था। फिर जो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कलेक्ट की थी इंफॉर्मेशन इन प्रिजनर्स की कि मतलब जो यूएस ने सीक्रेटली उनको उठा लिया है अलग अलग कंट्री से, तो इसमें क्या है, जो यूएस उसने क्या किया, उनके राइट्स को क्या किया, वायलेट किया, राइट। सो नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है डिनाइल द राइट्स ऑफ राइट्स इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया जो है उन्होंने ह्यूमन राइट्स नहीं दिए हुए थे, जो माइनॉरिटीज में है, जो या फिर जो वुमेन है उनको जो है कुछ राइट्स नहीं दिए गए थे। इसमें और भी थे, लाइक इसमें जो है जो राजा था वहां पर, तो वो जो मानता था वही सबसे सर्वोपरि था, यानी कि उसके अगेंस्ट कोई नहीं बोल सकता था। तो इस दो केसेस में हमने क्या पढ़ा कि जो ह्यूमन राइट्स अगर उनके पास नहीं होते तो उनका क्या प्रभाव पड़ा। तो फर्स्ट में क्या है कि उनकी एक तो डिग्निटी आप बोल सकते हो वायलेट हो गया। सेकंड इसमें हमने जो पढ़ा वो क्या था, उनको अपने राइट्स नहीं दिए हुए थे, मींस माइनॉरिटीज जो रिलीजियस माइनॉरिटीज है उनको अपने राइट्स नहीं मिले हुए थे, और जो वुमेन है उनको भी अपने राइट्स नहीं मिले हुए थे जो ह्यूमन राइट्स थे। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाई डू वी नीड राइट्स इन अ डेमोक्रेसी, कि हम जो भी पढ़ रहे थे कि उनके पास राइट्स नहीं थे, जो हमने दो केसेस अभी पढ़े, तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमें डेमोक्रेसी में राइट्स की नीड क्यों है, जरूरत क्यों है। तो एक तो कि हमारा क्या है कि राइट सस्टेन्स डेमोक्रेसी, जो राइट्स अगर अधिकार होंगे तो ही उससे डेमोक्रेसी बनी रहेगी, तो ही लोकतंत्र बना रहेगा। मान लीजिए कि डेमोक्रेसी है, हम बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी है, लेकिन कुछ लोगों के पास वोट देने का अधिकार ही नहीं है, तो फिर वो किस तरह की डेमोक्रेसी हुई, यानी कि राइट्स उनके पास है ही नहीं। तो क्या है, राइट्स जब होंगे तभी डेमोक्रेसी बनी रहेगी। दे गिव टू एवरी सिटीजन टू राइट टू वोट एंड द राइट टू बी इलेक्टेड टू गवर्नमेंट। इसमें क्या दिया हुआ है कि ये क्या हम देता है कि मतलब लोगों के पास क्या होगा जब राइट टू वोट होगा, है ना, और क्या होगा कि वो अपनी गवर्नमेंट खुद चुन सकेंगे, तो उसमें ही जो है डेमोक्रेसी बनी रहेगी। इट अलाउ सिटीजन्स टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, यानी कि जब राइट्स होंगे तो ही तो अपने वो व्यूज एक्सप्रेस कर पाएंगे कि वो क्या सोचते हैं। अगर कोई लॉ पास हो गया और हमारी गवर्नमेंट ऐसे इजाजत ही नहीं देती कि आप उसके अगेंस्ट कुछ बोल पाओ, तो फिर डेमोक्रेसी किस तरह की रही, है ना। तो हमें जो है राइट्स इसलिए भी चाहिए होते हैं ताकि हम अपने व्यूज, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारे मन में चल रहा है ना, तो हम उसको एक्सप्रेस कर पाए। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है राइट्स डू नॉट अलाउ द मेजॉरिटी टू डोमिनेट द माइनॉरिटीज, यानी कि जो राइट्स है, जो अधिकार है, वो बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता कि जो मेजॉरिटी है, यानी कि जो नंबर्स में, जो संख्या में ज्यादा है, वो डोमिनेट कर सके, यानी कि वो दूसरों को दबा सके। किनको दबा सके, माइनॉरिटीज को, यानी कि जो लोग कम है संख्या में उनको दबा सके। ऐसा जो है राइट्स बिल्कुल भी नहीं इजाजत देता, मतलब बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता। नेक्स्ट है सम राइट्स प्लेस हायर देन द गवर्नमेंट सो दैट गवर्नमेंट डज नॉट वायलेट देम, यानी कि कुछ जो राइट्स वो ऐसे राइट्स हैं जो कि गवर्नमेंट से भी ऊंचे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट भी उनको उनको तोड़ नहीं सकती। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि हमें राइट्स की नीड क्यों है, हमें राइट्स यानी कि हमें अधिकार की जरूरत क्यों है डेमोक्रेसी में। फिर हम
हम क्या पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पास कितने राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन दिया हुआ है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, मतलब जितने भी राइट्स हैं उसमें जो आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब वो क्यों इंपॉर्टेंट है हम आगे पढ़ रहे हैं। सबसे पहला दिया हुआ है राइट टू इक्वालिटी, मतलब समानता का अधिकार। तो इसमें क्या है, राइट टू इक्वालिटी में इट ग्रांट्स इक्वालिटी टू ऑल सिटीजंस इन द आई ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ इज द फाउंडेशन ऑफ एनी डेमोक्रेसी, यानी कि जो इक्वालिटी, जो समानता है वो क्या है, सब कानून, इसमें क्या है कि सभी लोग इक्वल हैं कानून की नजर में, ठीक है, जिसमें कि कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी बेस पर, चाहे वो बर्थ के बेसिस पे हो, कास्ट के बेसिस पे हो, रिलीजन है, जेंडर है, कलर है, किसी भी बेस पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है अनटचेबिलिटी is made a recognizable offense, equal opportunity is guaranteed to all citizens, यानी कि जो अनटचेबिलिटी जो पहले की आप बोल सकते हो के टाइम पे थी, है ना, यानी छुआछूत जो पहले चलता था, अब वो क्या है, रिकॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, यानी कि अगर आप ये करोगे तो अब आपको सजा मिलेगी, ठीक। उसमें उसके बाद क्या दिया हुआ है कि सबको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी कि सभी को जो है अवसर जो है प्रदान जो किया जाएगा वो इक्वली किया जाएगा, किसी भी बेस पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। तो हमें किस किस मामले में, किस किस मैटर्स में हमें जो है स्वतंत्रता मिली हुई है, फ्रीडम मिली हुई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम जो भी हमारे मन में है, यानी कि जो भी हम सोचते हैं, कुछ भी हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो वो हम इस राइट के अंदर कर सकते हैं। असेंबली इन अ पीसफुल मैनर, यानी कि हम कहीं पे भी असेंबल हो सकते हैं बट पीसफुल मैनर में। आप ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी असेंबल हो रहे हो और फिर आप जो है मतलब अगेंस्ट जा रहे हो, लॉ के अगेंस्ट जा रहे हो, तोड़फोड़ कर रहे हो, है ना, कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे सोसाइटी जो है उसकी एकता टूट रही है, ऐसा नहीं करना। आप एक साथ यानी कि आप असेंबल हो सकते हो बट इन अ पीसफुल मैनर विदाउट वेपन, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया है फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, आप कोई भी एसोसिएशन और यूनियन बना सकते हैं, मींस ग्रुप बना सकते हैं। रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ अ कंट्री, आप कंट्री के किसी भी पार्ट में आप रह सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर पार्ट में ही रहें, एक पर्टिकुलर प्लेस में रहें या स्टेट में रहें, नहीं, आपका जहां मन है, जहां आपका लगता है कि हाँ हमें यहाँ रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर जॉब और एजुकेशन, देन यू कैन रिसाइड इन दैट पार्ट ऑफ योर कंट्री। फिर दिया हुआ है प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आप किसी भी प्रोफेशन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदर इट इज आपका टीचिंग हो गया या फिर डॉक्टरी हो गया, है ना, जो सीए हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, तो आप कुछ भी आप उसमें कर सकते हैं। कैरी एनी ऑक्यूपेशन, आप कोई भी ऑक्यूपेशन कैरी कर सकते हैं, आप कोई भी बिजनेस जो है वो कर सकते हैं जो कि लीगल है। तो ये हमारे फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम में आपके ये इसमें प्रोविजंस दिए हुए हैं। नेक्स्ट वी हैव द राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, है ना, यानी कि शोषण नहीं करना किसी का। तो इसमें क्या दिया हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो संविधान है वो रोक लगाता है किस पे, ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स का मतलब है जो इलीगल तरीके से सेल आउट कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स को। इसमें क्या है कि जो चाइल्ड होते हैं, है ना, जो बच्चे होते हैं उनको सेल आउट किया जाता है और वुमेन को, ठीक, तो वो नहीं होना चाहिए इसमें, तो वो उसको रोकता है। प्रोहिबिट्स फोर्स लेबर और बेगार, इसका मतलब क्या है कि आप फोर्स लेबर, किसी से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, और बेगार का मतलब है कि आप काम करवा रहे हो और उसके बदले में कुछ उनको रेम्यूनरेशन भी नहीं दे रहे हैं। फिर है प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर, यानी कि चाइल्ड लेबर भी इसमें प्रोहिबिट्स है, आप किसी भी बच्चे से ऐसे काम नहीं करा सकते हो। नेक्स्ट वी हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें क्या दिया हुआ है कि आप कोई भी रिलीजन अपना फॉलो कर सकते हैं, कोई भी धर्म। देयर इज नो स्टेट रिलीजन इन इंडिया, यानी कि कोई भी यहाँ पे रिलीजन ऐसे डिक्लेयर नहीं किया हुआ है कि लाइक एक इंडिया का जो है कि ये रिलीजन नहीं, यहाँ बहुत सारे रिलीजन है जो कि जिसकी प्रैक्टिस की जाती है। ऑल रिलीजन्स आर गिवन इक्वल रिस्पेक्ट, यानी कि सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाता है, ठीक है। एवरी पर्सन हैज अ राइट टू प्रोफेस और प्रैक्टिस प्रोपेगेट द रिलीजन, यानी कि हर एक पर्सन को यहाँ पर राइट है कि वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। Freedom to practice religion does not mean that a person can do whatever he wants in the name of religion. Freedom of practice of religion means, यानी कि आपके पास अधिकार है कि आप किसी भी धर्म को उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हो, बट दैट डजंट मीन कि आप जो है जो आप चाहे वो आप कर सकते हैं धर्म का नाम लेकर, यानी कि आप इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं और धर्म का नाम ले रहे हैं, नहीं,
ऐसा कोई भी धर्म इजाजत नहीं देता कि आप किसी भी इलीगल एक्टिविटीज में जाओ, राइट। सो आप कुछ भी काम ऐसा नहीं कर सकते जो कि लॉ के अगेंस्ट है और उसके पीछे आप धर्म का नाम लगा रहे हैं, तो आपके पास ये राइट नहीं है। हाँ, आप किसी भी धर्म को आप उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो, लेकिन अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए किसी दूसरे धर्म की बुराई नहीं करनी है, ये भी इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट वी हैव द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। सो इसमें क्या दिया हुआ है, माइनॉरिटीज हैव राइट टू कंजर्व देयर लैंग्वेज एंड कल्चर, दे हैव राइट टू एस्टैब्लिश देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में इसमें क्या दिया हुआ है कि हम अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, राइट। और एजुकेशन राइट यानी कि 6 से 14 साल तक के बच्चे, यानी कि राइट टू एजुकेशन जो आया है उसमें 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको राइट दिया गया है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। फ्री तो है, साथ ही साथ क्या है, कंपल्सरी भी है, ठीक। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है आपका कि माइनॉरिटीज जो है, मींस जो कि नंबर्स में कम है, जिनकी संख्या कम है, दे हैव राइट टू कंजर्व देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। उनके पास राइट है कि वो अपनी लैंग्वेज को, अपनी भाषा को और अपने कल्चर, संस्कृति को बचा सकते हैं। दे हैव राइट टू एस्टैब्लिश देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और उनके पास ये भी अधिकार है कि वो अपने अलग से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वो भी सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन विद अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर हैव अ राइट टू कंजर्व इट। कोई भी ऐसा मतलब एक बोल सकते हो आप लोगों का ग्रुप, ठीक है, जिनको लगता है कि उनको अपनी लैंग्वेज को कंजर्व करना चाहिए या अपनी संस्कृति को बचाना चाहिए, तो उनके पास राइट है कि वो ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फिर ऐसे आप स्कूल्स के बोल सकते हो जो जिनको गवर्नमेंट एड, जो कि गवर्नमेंट एडेड है, ठीक है, जिनको यानी कि फंड प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट, तो वो कोई भी ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिनाई नहीं कर सकता किसी भी बच्चे का एडमिशन लेने से। किसी भी आप वो मतलब किसी भी बेस पे नहीं रोक सकता कि हाँ आप इस रिलीजन के हो तो आपका एडमिशन नहीं होगा, या फिर आपको ये लैंग्वेज नहीं आती, आपको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज आती है, तो ऐसा कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रोक नहीं सकता जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है या फिर जिनको गवर्नमेंट एड मिलती है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट पॉइंट, ऑल माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। यानी कि जो भी माइनॉरिटीज हैं उनके पास राइट है कि वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अपनी चॉइस से वो खोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या दिया हुआ था, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। लास्ट हमारा जो राइट है वो क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट अमंग ऑल द राइट्स, ठीक है। इसमें क्या है, ये सभी राइट्स को इफेक्टिव बनाता है। वो सभी राइट्स को इफेक्टिव क्यों बनाता है, यानी कि अगर हमारा किसी भी राइट का, किसी भी अधिकार का हनन हुआ है तो हमारे पास अधिकार है कि हम कोर्ट में जाके उसका पेटिशन दे सकते हैं, राइट, कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर, हु इज द फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने क्या बोला इस राइट को, हार्ट एंड सोल। उन्होंने इस राइट को हार्ट एंड सोल का नाम दिया है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट राइट है सभी राइट्स में। और कई बार ऐसे आ भी जाता है 1 मार्क क्वेश्चन कि विच राइट इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ अमंग ऑल द राइट्स, है ना, कौन सा राइट आपका माना जाएगा, कहा जाता है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। लास्ट हमारा टॉपिक दिया है वो है एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स, यानी कि हम अपने राइट्स को कैसे और इसको स्कोप कैसे बढ़ा सकते हैं। सो क्या है, हमारा स्कूल एजुकेशन जो है वो एक राइट बन सकता है सिटीजन्स के लिए, जिससे कि हमारे बाकी राइट्स वो भी एक्सपेंड होंगे, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी, आपको पता है अब एक लीगल राइट बन गया है जिसमें कि अब बेटी भी जो है अपना राइट ले सकती है, अपना जो है हिस्सा ले सकती है उसमें। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिसर्स, हम अपने हमारे पास अधिकार है कि हम जितने भी इंफॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट ऑफिस से ले सकते हैं। नेक्स्ट है राइट टू वोट, हमारे पास है ही राइट टू वोट, यानी कि वोट देने का अधिकार इलेक्शंस में। सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सपेंडेड द मीनिंग ऑफ राइट टू लाइफ टू इंक्लूड द राइट टू फूड, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास क्या है, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसमें और इंक्लूड कर दिया राइट टू फूड, यानी कि सभी लोगों को फूड लेने का, यानी कि खाने जो है भोजन का, उसका भी अधिकार है। भोजन नहीं मिलेगा तो फिर जीवित कैसे रहेंगे, है ना, जिंदा कैसे रहेंगे, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंक्लूड कर दिया गया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आपको आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, इजी चैप्टर है। बाकी इस सीरीज में आपका एक चैप्टर और पेंडिंग है, तो वो भी हम इसको जल्दी कवर करेंगे। सो अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट वीडियोस। थैंक यू सो मच।